एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट व्हीकल्स। होम्योपैथिक फार्मेसी फर्स्ट ईयर BHMS का चैप्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि व्हीकल्स जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग इस वीडियो में मतलब पार्ट वाइज वीडियो कवर करने वाले हैं। तो पहला जो वीडियो है उसमें हम लोग बेसिकली देखने वाले व्हीकल्स है क्या, उसके टाइप्स क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके यूजेस क्या है, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चलो कि सबसे पहले व्हीकल्स होते क्या है। तो व्हीकल्स मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि जो जैसे कोई भी गाड़ी होता है या वाहन होता है उसको हम लोग व्हीकल्स बोलते हैं। व्हीकल्स का काम क्या होता है? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाना। उसी तरह से फार्मेसी में, होम्योपैथिक फार्मेसी में व्हीकल्स का काम क्या होगा? एक मेडिसिन को उसके सोर्स से उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, यहाँ जहाँ पर हम लोग को उसको यूज़ करना है वहाँ तक पहुंचाने की जो भी चीज़ यूज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली व्हीकल्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो व्हीकल्स वर्ड आया है वो लैटिन से आया हुआ है। व्हीकल्स जो वर्ड है वो लैटिन से आया हुआ है। और लैटिन वर्ड कौन सा? वेहिकुलम। वेहिकुलम वर्ड से आया, जिसका मतलब ही होता है टू कैरी, मतलब कैरी करना। तो बेसिकली यहाँ से ये वर्ड आया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये है क्या, तो व्हीकल जो होता है ये एक्ट एज सॉल्वेंट, कभी कभी सॉल्वेंट की तरह काम करता है, डाइल्यूट की तरह काम करता है। मतलब इसमें हम लोग मेडिसिन को घोल भी सकते हैं, मेडिसिन को डाइल्यूट भी कर सकते हैं, मेडिसिन के जो एजेंट है उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, मतलब प्रिजर्विंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। एज वेल एज मीडियम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, मतलब खाने के लिए मेडिसिन में मिला करके दिए जाने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उसको भी हम लोग व्हीकल्स बोल सकते हैं। तो क्या क्या? घोलने के लिए हो गया, डाइल्यूट करने के लिए मतलब गाढ़ा को कम करने के लिए हो गया, इसके अलावा क्या हो गया? प्रिजर्विंग एजेंट के रूप में हो गया, और एक मीडियम जिससे हम लोग मेडिसिन को उसके टारगेट तक पहुंचा सके, ऐसे काम करता है। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीज़ तो याद रखना है। पहला चीज़ कि ये केमिकली न्यूट्रल होगा, मतलब इसमें ना ही कोई एसिडिक कैरेक्टर होगा ना ही बेसिक कैरेक्टर होगा, यानी अल्कलाइन जिसको बोलते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है? थेराप्यूटिकली इनर्ट। थेराप्यूटिकली इनर्ट मतलब क्या? थेराप्यूटिकली मतलब मेडिसिनली इनर्ट, मतलब इसका कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी खुद का नहीं होना चाहिए। हैविंग नो मेडिसिनल प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हम लोग मेडिसिन के साथ इसका मिलाएंगे और इसके मतलब कंसिडर कि यहाँ पर अगर उनके जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स में भी अपना एक मेडिसिनल वैल्यू है, तो जो मेडिसिन डालेंगे उसमें भी वैल्यू हो जाएगा। दोनों कंबाइन करके एक दूसरा इफेक्ट दे देगा जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। सो यहाँ पर क्या है कि ये केमिकली इनर्ट तो होगा ही, साथ साथ थेरेपेटिकली भी इनर्ट होगा, मतलब कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसका खुद का नहीं होना चाहिए, और अगर होगा भी तो नेग्लिजिबल, मतलब ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होना चाहिए। बट दे आर इंटेंडेड टू कैरी द डायनेमिक प्रॉपर्टीज़, लेकिन इसको हम लोग यूज़ करते हैं डायनेमिक प्रॉपर्टीज़, जो ड्रग्स का, ओरिजिनल ड्रग्स को उसके इंटीरियर, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के इंटीरियर में पहुंचाने के लिए यूज़ होता है, उसको हम लोग व्हीकल्स बोलते हैं। तो जनरली क्या हो गया? व्हीकल्स are those substances which are almost chemically neutral, neither acidic nor alkaline, therapeutically inert, having no medicinal properties of their own, or if there are any that is negligible, but they are intended to carry the dynamic power of the drug safety to the interior of the human organism to fight the डिजीज फोर्स, मतलब डिजीज के जो फोर्स होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग इस व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है कि ये तो केमिकली न्यूट्रल होगा, जो हम लोग देखें उसी से आ जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है? ये थेरेपेटिकली इनर्ट होना चाहिए, मतलब कोई भी मेडिसिनल वैल्यू इसका खुद का नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज़ क्या है कि इट हैज़ नो मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन, वही चीज़ यहाँ लिख दिया है। चौथा क्या है? इट इज़ कैपेबल टू कैरी द डायनेमिक पावर ऑफ ड्रग सेफ्टी टू द इंटीरियर ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू फाइट द डिजीज से लड़ने के लिए एज ए मीडियम इसको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये हार्मलेस होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए हमारे बॉडीज़ में, एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट है कि इसका जो प्रिजर्वेटिंग पावर भी होना चाहिए, मतलब पावर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग मेडिसिन इसका होना चाहिए। स्टेरिलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? एडिबल एंड पेटेबल, मतलब ये खाने लायक होना चाहिए। नहीं तो हम लोग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए खा लिए इसको भी तो ये बेकार कर जाएगा, इसलिए ऐसा होना चाहिए कि वो खाने लायक हो। तो ये उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गया। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सबसे पहले तो केमिकली न्यूट्रल हो गया, उसके बाद थेरेप्यूटिकली इनर्ट हो गया, उसके बाद इसका
मेडिसिनल प्रॉपर्टी खुद का नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ये डायनेमिक प्रॉपर्टी इसको कैरी कर सके मेडिसिन का, ओरिजिनल मेडिसिन का टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट हार्मलेस होना चाहिए, प्रिजर्वेशन का पावर होना चाहिए, स्टेलाइजिंग पावर होना चाहिए, और लास्ट वन क्या बचा हुआ, ये एडिबल या पेटेबल होना चाहिए और पेटेबल होना चाहिए। अब इसका कुछ यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस इसके प्रॉपर्टीज़ के ही ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन हम लोग मदर टिंक्चर, मदर सब्सटेंस, मदर सॉल्यूशन तीनों चीज़ के लिए बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रूड सब्सटेंस से, क्रूड ड्रग मटेरियल से इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसके लिए व्हीकल्स का यूज़ होता है। दूसरा क्या है, फर्दर टाइचुरेशंस और ये टाइचुरेशन एंड पोटेंटाइजेशन के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये बेस के लिए काम करता है, मतलब कोई भी हम लोग ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन का जो मेडिसिन बनाते हैं उसमें ये बेस की तरह काम करेगा, एक्ट एज ए बेस फॉर प्रिपेयरिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। फिर कुछ व्हीकल्स होता है जो लिक्विड फॉर्म में, वो क्या करता है, वो मतलब कि एक्सटर्नल, हम लोग एक्सटर्नली उसको यूज़ करते हैं उस व्हीकल्स का। ठीक है, एज ए मैकेनिकल एड। वो क्या क्या है, एग्जांपल जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, उसके बाद फिर वैसेलिन हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक्सटर्नली लगाते हैं, ये भी व्हीकल्स का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है, ये मेडिसिन को प्रिजर्व कर सकता है, जैसे कि व्हीकल्स लाइक अल्कोहल, स्पिरिट ऑफ वाइन जो होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ पोर्शन में कुछ चीज़ मेडिसिन से मिला लेते हैं या जूस से मिला लेते हैं, तो वो प्रिजर्व की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, फॉर डिस्पेंसिंग द मेडिसिन, मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। एज ए डाइट, जो पुअर इल चाइल्ड है, जिनमें मतलब कि बहुत ज़्यादा इल होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उनके लिए ये यूज़ होता है। और एज ए शुगर ऑफ मिल्क जिसका नाम है। और नेक्स्ट है कि यूज एज ए प्लेसिबो। प्लेसिबो मतलब हम लोग जब ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बीच में जो गैप होता है, दो ड्रग्स के बीच में जो गैप होता है, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्लेसिबो को। तो ये प्लेसिबो है। तो ये कुछ यूजेस हो गया, क्या क्या हो गया, मदर का जो वो चीज़ है बनता है इससे, टाइचुरेशन एंड पोटेंटाइजेशन हो गया। इसके अलावा प्रिजर्वेशन पावर होना चाहिए, और इसका खुद का मेडिसिनल वैल्यू तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एज एक्सटर्नल यूज़ होता है, मतलब एक्सटर्नल जो भी मेडिसिन होता है उसमें ये बेस की तरह काम करता है। इसके अलावा इसमें है जैसे कि वो कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की तरह हम लोग मैकेनिकल एड के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, और वैसलीन हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। इसके अलावा मेडिसिन प्रिजर्वेशन, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, डाइट के रूप में, प्लेसिबो के रूप में इसका यूज़ होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, हम लोग बेसिकली टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है व्हीकल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन तीन तरह के होंगे। एक तो है सॉलिड या फिर ड्राई बोलेंगे, जो सूखा या फिर कड़ा है। दूसरा क्या है, लिक्विड व्हीकल्स है, जो कि पानी की तरह होगा। और तीसरा क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड मतलब क्या होता है, सेमी सॉलिड मतलब जो हल्का पानी जैसा होता है और हल्का सूखा होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉलिड वाला बात करें, जो ड्राई होता है, उसमें जैसे टैबलेट्स हो गया, पैलेट पिल्यूल्स हो गया, इसके अलावा कोन्स हो गया, ग्लोब्यूल्स हो गया, ग्रेप शुगर हो गया, केन शुगर हो गया, शुगर ऑफ मिल्क हो गया। ये तो तीन शुगर ही है, शुगर ऑफ मिल्क हो गया, ग्रेप शुगर हो गया, केन शुगर हो गया। ठीक है, और इसका नाम भी याद रखना है कि शुगर ऑफ मिल्क को लेक्टोज बोलते हैं, इसको सुक्रोज बोलते हैं, और इसको ग्लूकोज और डेक्टोज बोलते हैं। ग्लूब्यूल्स हो गया, कोन्स हो गया, टैबलेट्स, पाइल्स एंड पिल्यूल्स। उसी तरह से लिक्विड व्हीकल्स में क्या है, प्यूरिफाइड वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया। अल्कोहल के 5 टाइप होते हैं, जैसे डाइल्यूट हो गया, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल हो गया, उसके बाद डिस्पेंसिंग अल्कोहल हो गया, उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल हो गया, और रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया। नेक्स्ट सोल्वेंट ईथर भी हम लोग ले सकते हैं, ग्लिसरीन भी ले सकते हैं। इसके अलावा सिंपल सिरप हो सकता है, ऑयल हो सकता है। ऑयल में 2 टाइप है, फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल। फिक्स्ड ऑयल का मैंने ट्रिक्स बनाया है, कैसे याद कर सकते हैं। ओ से ऑलिव ऑयल, एस से सीसम ऑयल, उसके बाद एस हो गया, ए से आलमंड ऑयल, और सी से हो जाएगा चूल मोगरा ऑयल, एंड एस से हो जाएगा हाइड्रोकार्पस ऑयल। चूल मोगरा और हाइड्रोकार्पस, ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसको थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट कर लेना है। नेक्स्ट वेजिटेटिव ऑयल, जो वोलेटाइल ऑयल जो होता है, ये क्या होता है, गर्म होने से इवेपोरेट हो जाता है।
ठीक है, इवेपोरेट ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब शरीर पे रहता नहीं लॉन्ग टर्म के, लेकिन ये सब रहता है। तो ये इसका ट्रिक्स याद करने का क्या है, ALI, ये जो है वोलेटाइल ऑयल ये उड़ जाता है, और इसका नाम क्या है, ALI मतलब ILS हम लोग जानते हैं, उसी तरह से ALS याद रखना है। ए से क्या हो जाएगा, तो ए से हो जाएगा आपका, सॉरी ए नहीं है वो R है, रोजेनमेरी, ठीक है, रोजेनमेरी ऑयल हो गया, और एल से लेवेंडर हो जाएगा, और एस से क्या हो जाएगा, सैंडलवुड हो जाएगा। तो ये 3 ऐसे ऑयल होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, मतलब इवेपोरेट हो जाते हैं। सेमी सॉलिड व्हीकल्स में क्या होता है, तो सेमी सॉलिड व्हीकल्स में होता है आपका 2 तरह का, मतलब 2 तरह का मतलब क्या है, पहले जो वैसलीन सॉफ्ट पैराफिन है, ये 2 तरह का होता है, एक येलो सॉफ्ट पैराफिन, एक तो वाइट सॉफ्ट पैराफिन। तो ये 2 चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है वैक्सेस। तो वैक्सेस भी 2 तरह के होते हैं वैक्सेस, तो एक तो येलो वी वैक्सेस हो गया, एक वाइट वी वैक्सेस हो गया, ठीक है। वैक्सेस 2 तरह के होते हैं, येलो वैक्सेस, वाइट वी एक्सेस। इसका स्पर्मेक्टिन हो गया, उसके बाद लेनुनिन हो गया जो एनहाइड्रेट्स फॉर्म में होता है। इसके अलावा सोप में वेजिटेबल ऑरिजिन, हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप, ये सब हो सकता है। एनिमल से भी सोप बनता है जिसको कर्ड सोप बोलते हैं। तो यहाँ पर एक जो लिखने से हुआ है, प्रिपेयर्ड लार्ड प्रिपेयर करने के लिए होता है, इसिन ग्लास से होता है, स्टार्च होता है। ये सब कुछ एग्जाम्पल है सेमी सॉलिड व्हीकल्स का। व्हीकल्स यूज फॉर पोटेंटाइजेशन के लिए कौन से व्हीकल्स का यूज़ होता है, तो लिक्विड व्हीकल्स में अल्कोहल, ये इतने सारे हैं, प्यूरिफाइड वाटर, तो अल्कोहल में जो भी अल्कोहल वहाँ पर था, इनकी सब लिक्विड व्हीकल्स सब यहाँ पर है, साथ में प्यूरिफाइड वाटर भी है यहाँ पे। अब उसके बाद सॉलिड व्हीकल्स जो ड्राई होता है उसको यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पर है, शुगर ऑफ मिल्क है, केन शुगर है, ग्रेप शुगर, ऊपर का 3 जो है हम लोग डेली यूज़ करते हैं, और यहाँ पर लिक्विड व्हीकल्स में ऊपर का ये 5 और एक ये 6। इसके अलावा व्हीकल यूज एज मदर टिंचर और एज द फर्स्ट टाइचुरेशन। तो पहला जो टाइचुरेशन करेंगे या उसको व्हीकल्स के रूप में जिसको यूज़ करेंगे वो है मदर टिंचर। तो मोस्टली एन इम्प्रूवमेंट व्हीकल्स आर यूज फॉर मदर टिंचर ऑन द फर्स्ट टाइचुरेशन, बट इन सम केसेज एडिशन ऑफ अप्रूव्ड ग्लिसरीन एंड सिंपल ग्रुप आर ऑल्सो यूज। तो यहाँ पर हम लोग जो भी छोड़ते हैं व्हीकल्स यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ऐसे ड्रग जो बाहर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्किन पर, लाइक सुपरफिशियल एरियाज में। तो लिक्विड व्हीकल्स में क्या होता है, प्यूरिफाइड वाटर होता है, ग्लिसरीन होता है, आलमंड ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, नेक्स्ट सीसम ऑयल होता है, रोजमेरी ऑयल होता है। तो जहाँ जो वहाँ पर था वो सब यहाँ पर प्रेजेंट ऑलरेडी। सेमी सॉलिड व्हीकल्स में जैसे वैसलीन हो गया, सॉफ्ट पैराफिन, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक तो येलो सॉफ्ट पैराफिन होता है, एक वाइट सॉफ्ट पैराफिन होता है। अब क्या है, वैक्सेस में 2 तरह का मैंने बताया था, येलो बी एक्सेस, वाइट बी एक्सेस, परमेक्टिन, एलुनिन, ये सब कुछ एग्जाम्पल है सॉल्ट का। प्रिपेयर लार्ड, इसिन ग्लास, सॉफ्ट सोप 3 तरह का दे दिया, स्टार्च दे दिया। नेक्स्ट व्हीकल्स यूज फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए कौन से व्हीकल्स का यूज़ होता है, प्यूरिफाइड वाटर, एक्वाडाइट जिसको बोलते हैं, शुगर ऑफ मिल्क जिसको सैक बोलते हैं, ग्लोब्यूल्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गया। गोट मिल्क जो होता है